हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर 28 जनवरी 2019 में सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग कितनी होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार ये परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग होती है 455 से 390 nm। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मक्खन ये किसका उदाहरण है। देखिए, मक्खन जो है ना, ये पायस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पायस का। तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे। ऑप्शंस हैं आपके ग्लोबल सॉल्ट, वॉशिंग सोडा, बोरेक्स, एस्मस सॉल्ट। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना सर विलियम मूर के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चंस क्या है, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था। उत्तर प्रदेश। गैस अगला क्वेश्चन, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए। योगी आदित्यनाथ, जो कि करंट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। ये भी आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है सारस। अच्छा, ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग कि योगी आदित्यनाथ जो हैं, इनका रियल नेम क्या है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। सेशन को एक बार सभी बच्चे शेयर कर दीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। वाराणसी में आयोजित किया जाता है। गाइस अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी। तो उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर है शारदा नहर। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया। उत्तराखंड जो है ना, वर्ष 2000 में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 1930 में सीवी रमन ने खालिस्तान के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। तो इन्होंने भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं के लिए संग्रह है। सही जवाब हो जाएगा वृष्टिली ट्रेल्स। सो गए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम है 1 नवंबर 1984। रक्त समूह प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई थी। देखिए, रक्त समूह प्रणाली की खोज कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन क्या है, एक कंप्यूटर वर्म जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली निशाना बनाता है, इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्कटनेस्ट। सुगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है पाक जल मरुस्थल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है। तो हो जाएगा रोड आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। संयुक्त राज्य अमेरिका। 20वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है। मस्कट। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है। देखिए, बहरीन की राजधानी है मनामा। कौन सी है? मनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। कौन? मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था।
स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह ये मेरठ में हुआ था। गाइस अगला क्वेश्चन, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो पारंपरिक अल्पाहार खांडवी जो है ना, ये गुजरात राज्य से संबंधित है। गाइस अगला क्वेश्चन, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 में प्रकाशित किया गया। उदंड मार्टन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार वाली किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान रहा है? लरमा रोजो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन क्या है, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? तो ये तैयार किया था विनेगल नरसिंह राव, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन क्या है, उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? देखिए उम्मेद भवन पैलेस जो है ना, ये जोधपुर में स्थित है। लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य? देखिए लावड़ी जो है ना, ये महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किए गए थे? 2016। वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुत भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICR का मुख्यालय ये कहां पर स्थित है? तो ये गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया? सेंटिनल द्वीप, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है 2018 का, इसको छोड़ते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और करंट में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? नर्मदा नदी। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो पराग कोश में उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? कोकस। देखिए यहाँ से जो है आप लोगों के हिंदी के क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चंस क्या है, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? तो ये किससे चलता है? क्रिया से चलता है। देखिए वैसे तो ये जो है क्वेश्चंस था 121, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, क्वेश्चन पूरे लेंगे। क्वेश्चंस क्या है, निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार परिवर्तन वाला सही विकल्प होगा। तो इसमें डी ऑप्शन जो है आपका बच्चे खेल खेलेंगे, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए विकल्प का सही स्त्रीलिंग शब्द है। राजपूत यानी राजपूती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए उस विकल्प का स्त्रीलिंग शब्द है तपस्वी। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तपस्विनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला विकल्प बताइए। तलवार। देखिए बहुवचन की बात क्या होती है कि बहुवचन यानी कि बहुत सारे, मेरा कहने का मतलब ये है, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं। बहुवचन, तो बहुवचन का अर्थ क्या होता है? जैसे कि तलवार है, तलवारें का अर्थ क्या होगा? तलवारें यानी बहुत सारी तलवारें। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें आपका। हस्व और दीर्घ इनमें से किस प्रकार के हैं? देखिए जो हस्व और दीर्घ होते हैं ना, ये हस्व स्वर होते हैं। इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म यानी कि जब आप उस शब्द का नाम शा ऊष्म मतलब हवा निकल रही, शा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दी गई जोड़ियों में कौन सा जोड़ी संज्ञा उनसे बनने वाले विशेषण शब्द की है? यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पक्ष पक्षिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? क्रिया से चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? देखिए जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना है वो है पद्मावत। कौन सी है? पद्मावत। भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित एक उपन्यास है? भारत दुर्दशा जो है ना, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित एक उपन्यास है।
नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की हैं? चितंबरा, उत्तरा, काला और बूढ़ा चांद। ये है सुमित्रा नंदन पंत। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? खूंटियों पर टंगे लोग। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए गद्यांश दिया गया है। नीचे दिए गए गद्यांश के बाद 126 से 130 प्रश्न दिए गए हैं। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर चुनें। लगभग 5 शताब्दी पूर्व पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस ने हम्पी विजयनगर की स्वप्नों की नगरी कहा था। यह संगम वंश के शासकों की राजधानी थी, जिन्होंने 1336 में प्राचीन हम्पी स्थल पर विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन यह कृष्णदेव राय 1509 से 1529 से, जिन्होंने भव्य महल और मंदिरों से राजधानी को अलंकृत किया और विजयनगर साम्राज्य की सीमाओं को दूर दूर तक फैला, जिससे वह दक्षिण भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य बना। परंतु इस साम्राज्य की शक्ति का पतन पड़ोसी बहमई राज्यों के संग के 1565 में संयुक्त आक्रमण से आरंभ हुआ। इस विजयनगर को परास्त करके नष्ट कर दिया गया। यह उस साम्राज्य का दुखद अंत था जो कभी अरब सागर से बंगाल की खाड़ी, दक्कन पठार से भारतीय प्रांत तक फैला था। विजयनगर के भग्नावशेष एक दूसरी पर टंगी विशाल चट्टानों की निर्जन दृश्यावली के बीच फैले हैं। दक्षिण भारत के राजनीतिक परिदृश्य में अपने उदय से पूर्व हम्पी कई शताब्दियों से एक प्रख्यात पावन स्थल था। रामायण में जैसा वर्णित है कि यह बाली शासित क्षेत्र किष्किंधा का एक भाग था। इस स्थान में बाली और सुग्रीव, हनुमान, राम, सीता, लक्ष्मण से जुड़ी अनेक घटनाएं घटी हैं। तुंगभद्रा नदी के पार स्थित वर्तमान एनीगोंडा दुर्ग इस वानर साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था। हम्पी के चट्टानी पर्वत जैसे हेमकोट पर्वत, मार्दंग पर्वत और माल्यावंत पर्वत का उल्लेख रामायण में मिलता है। तुंगभद्रा का प्राचीन नाम और पार्वती का नाम पंपा है, जिसने विरूपाक्ष रूपी शिव से विवाह किया था। इसी नाम पर इस नगरी का नाम पड़ा था। तो ये गद्यांश आप लोगों का था। अब देखिए क्वेश्चन दिए गए हैं, ध्यान पूर्वक देखेगा आप लोग, ठीक है। कि किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा था? सही जवाब हो जाएगा बाली। किसने हम्पी को स्वप्नों की नगरी कहा था? पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ? संयुक्त आक्रमण से। विजयनगर के भग्नावशेष कैसी दृश्यावली के बीच फैले हुए हैं? जन शून्य। विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द पहचानिए, यानी कि विलक्षण नेत्रों वाला। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कर जो दिए गए उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। बोल रहा है काली घटा का घमंड घटा, इसका अलंकार क्या होगा? इसमें हो जाएगा यमक अलंकार। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द का सही अव्यय के भेद हैं। क्या बोला? दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, संबंध बोधक अव्यय। कोई जान पहचान का होगा ना, इसीलिए यहां पर हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। क्वेश्चन थोड़े से धुंधले हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य को शुद्ध रूप में सबसे आगे क्या लिखा हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या लिखा हुआ है? मुझे गांव जाना है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखेगा, इसमें कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है। अक्षर को क्या कहा जाता है? मात्रा कहा जाता है, ये तो समझ में आ रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। लोहा मानना यानी प्रभाव मानना। रसों का राजा किस रस को माना जाता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, श्रृंगार रस। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखेगा क्या बोल रहा है। कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का शब्द का चयन करें। चंद्रशेखर, चंद्र से शेखर पर पता नहीं क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा धुंधला है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। देखिए जो समझ में आ रहा है वो क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूं।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे एक शब्द के विकल्प होगा जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, उसको क्या कहते हैं? हतोत्साहित। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ होगा जलज, मछली। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाला बताता है। बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए, यानी कि बच्चों ने गृह कार्य करके खेलने लगे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही अर्थ का क्या चयन करें? हे प्रभु रक्षा कीजिए, यानी आप प्रभु को पुकार रहे हैं, यानी संबोधन कर रहे हैं, तो संबोधन कारक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प पतन, यानी कि गिरना। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है नाश, यानी तबाही। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प का अर्थ है उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगता है और प्रत्यय जो होता है वो लास्ट में लगता है, यानी अंत में लगता है प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है कपोत, यानी कबूतर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है बेखूबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संविच्छेद वाला विकल्प है उल्लास, उत धन लास। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा रहेगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। संयोग, यानी वियोग हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। लगभग 60,000 प्लस वैकेंसीज इसमें हैं। आप लोगों को इसमें अपनी एक सीट पक्की करनी होगी। हिंदी की तैयारी मैं आप लोगों को करा दूंगा। जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग आप खुद से कर लीजिए। हिंदी की तैयारी मैं आप लोगों को करा दूंगा। कोशिश करूंगा जीके की भी तैयारी मैं आप लोगों को करा दूं, लेकिन हिंदी की 100% तैयारी मैं आप लोगों को करा दूंगा, बिल्कुल ट्रिक के साथ में। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।